नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे YouTube चैनल पर जब भी नई वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथियों, मैं इस चैनल पर सरकारी नौकरी, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान तथा रेलवे के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैं आज लेकर आ गया हूँ वैकेंसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 25,271 पद के लिए के सरकारी नौकरी के लिए बम्पर नियुक्ति की घोषणा की है। इसमें पद का नाम है कांस्टेबल जीडी। यह वैकेंसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में होगी। इसका शॉर्ट फॉर्म है CAPF। NIA में होगी, SSF में होगी तथा राइफलमैन GD अर्थात जनरल ड्यूटी असम राइफल में होगी। इसमें कुल पदों की संख्या है 25,271। आप देख सकते हैं कि इस पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप अपने बच्चों, अपने परिवार में अगर कोई बच्चा इस योग्य है तो कृपया उसको इस फॉर्म को भरवाइए। देखिए, पदों का बंटवारा इस प्रकार है। इसमें पुरुषों के लिए कुल पद हैं 22,424। महिलाओं के लिए कुल पद है 2,847। पद के अनुसार सीटों का बंटवारा भी है। BSF के लिए 7,545 पद हैं। ये देखें, इसमें CISSA के लिए, CISF के लिए, CISF हो गया यहाँ पर। CISF के लिए 8,464 पद हैं। SSB के लिए 3,806 पद हैं। ITBP के लिए है 1,431 पद हैं। इसमें AR के लिए है 3,785 पद। SSF के लिए है 240 पद। अगर हम डिटेल्स में देखें तो कुल पदों में शेड्यूल कास्ट के लिए है 3,359 पद। शेड्यूल ट्राइब के लिए है 2,356 पोस्ट। OBC के लिए है 4,973 पोस्ट। EWS के लिए है 2,212 पोस्ट। अदर के लिए है 9,524 पोस्ट। इस प्रकार कुल पुरुषों की नियुक्तियां होगी, उसमें 22,424 होगी, जबकि महिलाओं की नियुक्तियां होगी उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 410 पोस्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 318 पोस्ट हैं
ओबीसी के लिए 616 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 273 पोस्ट है, अदर के लिए 1230 पोस्ट है। टोटल हो गया महिलाओं के लिए 2847 पोस्ट, और पुरुष और महिलाओं को टोटल करें तो 25,271 पोस्ट की वैकेंसी है, जो बम्पर वैकेंसी है। अब यदि आपके परिवार में, रिश्तेदारों में अगर कोई बच्चा हो जिसकी हाइट कम से कम 5 फीट 6 इंच हो, तो आप उसको ये फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता है मात्र 10वीं पास। अगर आपके घर कोई 10वीं पास है और उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच है, अगर कोई लड़की है जिसकी हाइट 5 फीट 2 इंच से ज़्यादा है, तो आप इसे भरवा सकते हैं। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं आज, अर्थात फिजिकल हाइट कितनी होनी चाहिए। पुरुष की हाइट 170 सेंटीमीटर अर्थात 5.6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। 5 फीट 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पुरुष की ऊंचाई 5 फीट 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। महिलाओं की ऊंचाई 5 फीट 2 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। हम आयु सीमा देख लेते हैं। उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष होने चाहिए, अर्थात आयु की गणना 1 अगस्त 2021 को होगी। मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ये देखिए 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। हाँ, इस आयु में भी छूट प्रदान की गई है, जिसे हम आगे देखते हैं। आयु सीमा में छूट, इसको देख लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, जबकि ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। ये सभी छूट उच्चतम आयु सीमा में रहती है, अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आयु हो जाएगी अधिकतम 28 वर्ष और ओबीसी कैटेगरी के लिए हो जाएगी 26 वर्ष। अब आगे देखते हैं कि नियुक्ति के पश्चात इनकी नियुक्ति किस ग्रेड में होगी। इसका वेतनमान इनको रहेगा, इनकी शुरुआत 21,700 से होगी, जो अधिकतम 69,100 होगी। ये 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 में आएंगे अगर इनकी नियुक्ति होगी तो। हाँ, ये बेसिक है, 21,700 बेसिक है। इसमें इस पर सरकार डीए, एचआरए, ट्रेवल अलाउंस और मिलिट्रियों के लिए कुछ मिलिट्री स्पेशल पेमेंट भी देती है। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो जिसका न्यू अपॉइंटमेंट होगा उसकी पेमेंट 50,000 से कम नहीं होगी। यहाँ पर लगभग 50,000 होगी। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क सामान्य और ओबीसी कोटि के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में 1,000 रुपया देना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये देना होगा, जबकि शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, एक्स सर्विसमैन को कोई भी पैसा नहीं देना होगा।
ये निःशुल्क एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे देखते हैं परीक्षा कैसे होगा। परीक्षा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो 100 अंकों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का प्रकार अर्थात परीक्षा का नाम है नेशनल लेवल एग्ज़ाम। यह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित की जाएगी। अब मैं बता दूं कि परीक्षा के लिए पूरे भारत भर में इसके सेंटर हैं। चयन का प्रक्रिया देख लेते हैं आगे। चयन की प्रक्रिया मतलब उम्मीदवारों की सिलेक्शन कौन कौन से परीक्षा के आधार पर होगा, यहाँ पर यह बताया गया है। परीक्षा में चयन के लिए 3 परीक्षाएं होगी। पहला परीक्षा का नाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम की अवधि 90 मिनट की होगी। एग्ज़ाम की अवधि 90 मिनट की होगी। दूसरा होगा शारीरिक सक्षमता परीक्षा। इसमें उम्मीदवार की दौड़ और जो भी शारीरिक परीक्षाएं हैं वह सम्मिलित है। तीसरा होगा शारीरिक मानक टेस्ट, अर्थात इसमें हाइट, चेस्ट आदि की परीक्षा होगी। अब एग्ज़ाम का हम पैटर्न देखते हैं। इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएंगे। यह परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों का होगा। परीक्षा कुल जो है 90 मिनट का होगा। इसमें 100 प्रश्न में जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग पार्ट 1 में रहेगा, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा, अर्थात सामान्य ज्ञान एवं समान सचेतता रहेगा, जिसके प्रश्न 25 होंगे और कुल मार्क्स भी 25 होंगे। पार्ट सी में रहेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसके 25 प्रश्न होंगे और कुल मार्क्स 25 होगा। पार्ट डी में होगा इंग्लिश या हिंदी, ये 25 प्रश्न होंगे, जिसके कुल अंक 25 होंगे। परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होगी, जो कंप्यूटर पर आधारित होगी। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है, अर्थात 1/4 निगेटिव मार्किंग है, अर्थात उम्मीदवार यदि एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, अर्थात 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। परीक्षा सेंटर देख लेते हैं। परीक्षा सेंटर पूरे भारतवर्ष में है। परीक्षा सेंटर इसका, आप कहीं भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। नियुक्ति देखते हैं कि इसकी नियुक्ति जो है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो आपकी नियुक्ति पूरे भारतवर्ष में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। आवेदन करने का तरीका देख लेते हैं। आवेदन करने का क्या तरीका है। आवेदन ऑनलाइन करना है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 है। आपको आवेदन करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट https://www.ssc.nic
इन पर जाना होगा। वहाँ पर इसका फॉर्म उपलब्ध है जिसे ऑनलाइन भरना होगा। साथियों, मैं डिटेल्स में बता देना चाहता हूँ कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पीईटी में मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, फीमेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट्स में। इसी में दूसरा पार्ट है 1.56 किलोमीटर पुरुष को दौड़ना होगा 6.5 मिनट में, जबकि महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में। साथियों, तैयारी करने का तरीका। साथियों, मैं तैयारी करने के लिए यह बताने जा रहा हूँ कि पहले पार्ट में आपको रीजनिंग पूछा जाएगा। रीजनिंग के विषय वस्तु यह रहता है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं जितना बता रहा हूँ, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, क्यूब और नॉन वर्बल भी फिगर पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसकी तैयारी आप अच्छी से कर लें। पार्ट 2 में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है। इसमें भारत की सामान्य ज्ञान और विश्व के सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ बेसिक प्रश्न भी रहते हैं। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं। जनरल नॉलेज में है भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास। इसकी तैयारी अच्छी से कर लेना चाहिए। और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स शामिल है। करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतिदिन ही कोई पेपर का नियमित रूप से अध्ययन करिए। इससे आपकी जनरल अवेयरनेस काफ़ी मजबूत हो जाएगी। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सी पार्ट में है। इसमें मैथ में संख्या पद्धति, वाणिज्यिक मैथ अर्थात लाभ एवं हानि, प्रतिशतता, मिश्रण आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अगर देखूं तो क्षेत्रमिति में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो चतुर्भुज, त्रिभुज, घनाभ के आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट डी को देखें हम तो इसमें इंग्लिश या हिंदी शामिल रहता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आर्टिकल, प्रीपोजिशन जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी 8 पार्ट्स रहते हैं। कंजंक्शन, जिसमें प्रीपोजिशन सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे भारी भी है। कुछ फ्रेज भी पूछते जाते हैं। तो यहाँ पर साइनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं। तो इसकी भी तैयारी इंग्लिश में करनी होती है। हिंदी में देखें तो हिंदी में हमको समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द की उत्पत्ति आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुहावरे से भी संबंधित कुछ प्रश्न रहते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ से संबंधित भी प्रश्न रहते हैं। तो साथियों, इस चारों पार्ट की तैयारी अच्छी से करना चाहिए, क्योंकि इसमें 1/4 नेगेटिव मार्क्स है, अर्थात 4 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 मार्क्स
डिडक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये रहा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कांस्टेबल जीडी अर्थात जनरल ड्यूटी की नियुक्ति की प्रक्रिया। साथियों, मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको यह लगता हो कि यह वीडियो हमारे लिए थोड़ा भी फ़ायदा किया है, तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद साथ।